माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज शुक्रवार का दिन है और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए ये दिन बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं तो आपके जीवन में शुक्र ग्रह भी धीरे धीरे मजबूत होने लगता है और आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी धन संबंधी दिक्कतें हैं या आपके जीवन में प्रेम की कमी है, वो सभी कमियां शुक्र ग्रह से आती हैं। और शुक्र ग्रह अगर मजबूत स्थिति में है तो वो सब चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो शुक्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय हो सकता है। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में ना तो धन के साथ संबंधित कोई दिक्कत रहेगी और ना ही प्रेम से संबंधित कोई दिक्कत रहेगी। पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा, पति पत्नी में संबंध अच्छे रहेंगे। और इसके साथ साथ बहुत लोग जो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं पर भाग्य साथ नहीं देता, उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई भी उपाय कर लें भाग्य कभी भी साथ नहीं देता, वो लोग भी ये उपाय अवश्य करें, उनको भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा। हर किसी की चाहत होती है कि वो जीवन में धन दौलत कमाए, बड़ा नाम कमाए, पैसा कमाए, शोहरत कमाए, पर हर किसी के हिस्से में ये सब चीज़ें नहीं आती। कभी कभी भाग्यवश मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। इसलिए आज के ये उपाय आपके लिए किस्मत खोलने वाले उपाय होंगे। चलिए पहले उपाय की बात करते हैं। अगर आप जिंदगी में पैसा चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, तो आपने ये उपाय अवश्य करना है। कैसे करना है? ये उपाय आपने शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन प्रारंभ करना है। ऐसे में आप बाजार से 2 इत्र की शीशी खरीद कर ले आएं। आपने ये इत्र की शीशी जो भी आप लेकर आएंगे, आप इसमें 3 इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है चंदन का इत्र, दूसरा केसर का इत्र और तीसरा है गुलाब का इत्र। तीनों इत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा आप कोई भी इत्र इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से आपको इसके लाभ प्राप्त ज़रूर होंगे। और शुक्रवार के शुक्ल पक्ष का आपने ध्यान रखना है। अब आपने एक शीशी को मंदिर में ले जाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। आप कोई भी इत्र की शीशी जो लेकर आए हैं उसको आपने शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देना है। और दूसरी शीशी को भी आपने माँ लक्ष्मी के चरणों में रखना है, परंतु आप उसको अपने साथ वापस भी लेकर आएंगे। घर पर वापस लाकर आप उस इत्र की शीशी को अपने घर में माँ लक्ष्मी के आगे रखें। और रोज़ाना जब भी आप अपने काम के लिए निकलें या आप अपने घर से किसी कार्य को करने के लिए बढ़ें, तो आप अपने पर्स के कुछ पैसों के ऊपर इस इत्र का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा इत्र लेकर आप अपने पैसों के ऊपर लगाएं और उसे अपने पर्स में डाल लें। ये कार्य आप रोज़ाना करें। इस कार्य को करने से आपके धीरे धीरे धन में आने वाली समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और आपके पर्स में पैसों का लेन देन बढ़ता जाएगा और आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। तो इस कार्य को आप हर महीने शुक्ल पक्ष के समय में कर सकते हैं। 2 शीशी इत्र की लेकर आएँ और 1 महीना इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद आप फिर से इस प्रयोग को करें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। अब मैं बात कर रही हूँ अगले उपाय की, जो इत्र से ही संबंधित है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम का संचार करने के लिए आपको इस इत्र को इस्तेमाल करना है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में संबंध अच्छे नहीं चल रहे या शादी में देरी हो रही है या दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत चल रही है, आपस में तनाव बढ़ रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं, तो वो सभी दंपत्ति ये उपाय कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको पहला उपाय बताया है, दूसरा उपाय भी ऐसे ही आपको करना है। पहला जो आपको उपाय बताया है उसमें विधि इस प्रकार से थी कि आपने एक इत्र की शीशी को मंदिर में रखना है माँ लक्ष्मी के आगे और दूसरी शीशी को घर पर लेकर आना है। अब आपने दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए दूसरी शीशी को घर में लाकर पति और पत्नी दोनों को इसका इस्तेमाल करना है। दोनों को रोज़ाना उस इत्र को अपने शरीर पर लगाना है ताकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो सके। जीवन में जो तनाव चल रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सके और आपके जीवन में हर तरह से, हर प्रकार से, हर तरफ से संपन्नता, सुख और वैभव आपको प्राप्त हो। ऐसे में 2 चीज़ों का लाभ आपको मिलता है। एक तो दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, दूसरा आपको धन से संबंधित दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। तो इस उपाय को करने से
आपका शुक्र ग्रह भी धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाता है और आपके जीवन में शुक्र से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आती। जिन लोगों का शुक्र मजबूत होता है उनके जीवन में हमेशा प्रेम बना रहता है और ऐसे में उन लोगों का घर भी धन वैभव से भरा रहता है। तो ये उपाय आप भी करके देखें, बहुत ही छोटा सा उपाय है, कुछ भी ज़्यादा आपको नहीं करना है, आपको बस इत्र से इस उपाय को करना है और इसके अनेकों लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।